हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ब्राइट एजुकेशन के अंदर। आज हम इस वीडियो के अंदर हरियाणा के सभी अभिलेख करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हरियाणा अभिलेख में से क्वेश्चन हर बार पूछता है कि कौन सा अभिलेख की क्या विशेषता है, कौन सा अभिलेख किस भाषा के अंदर है, ये अभिलेख किस शासक के बारे में बताता है। सभी के सभी क्वेश्चन हम इसमें से कवर करेंगे। शुरू करते हैं हरियाणा के अभिलेख। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अभिलेख क्या होते हैं। अभिलेख क्या होते हैं? किसी विशेष महत्व अथवा प्रयोजन के लेख को अभिलेख कहा जाता है। किसी विशेष महत्व अथवा प्रयोजन के लेख को अभिलेख कहा जाता है। जैसे कि देखो, मैंने एक पिक लगाई हुई है, इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, ये एक पत्थर है, पत्थर के ऊपर कुछ लिखा हुआ है, आप ध्यान से देखोगे तो। ठीक है, और इसे क्या कहते हैं? इस लेख को क्या कहते हैं? अभिलेख कहते हैं। पहले के टाइम में क्या था, ना कोई बुक थी, तो राजा महाराजा होते थे, वे एक पत्थर के ऊपर लिखा देते थे, तो उसे क्या कहते हैं? अभिलेख उसे कहते हैं। आगे देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे हरियाणा राज्य का अभिलेखागार है हरियाणा के अंदर, वो कहाँ पर है? हरियाणा राज्य का अभिलेखागार कहाँ पर है? पंचकुला के अंदर स्थित है। पंचकुला के अंदर स्थित है। आपको ये बात ये पता है, जो हरियाणा का अभिलेख है वो किस विभाग के अंदर आता है? पुरातत्व विभाग के अंदर आता है। और पुरातत्व विभाग के अभी मंत्री कौन है, ये आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है कि हरियाणा राज्य के पुरातत्व विभाग के कैबिनेट मंत्री कौन है। ये सभी आंसर आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताओगे। आगे देखो, हरियाणा में क्षेत्रीय अभिलेखागार की स्थापना कब हुई थी? 1976 के अंदर हुई थी। और हरियाणा के क्षेत्रीय अभिलेखागार कितने? कुल 2 हैं। कहाँ कहाँ पर है? एक तो अंबाला के अंदर है, एक हिसार के अंदर है। देखो, कंफ्यूज मत होना, वो आपसे पूछेगा हरियाणा राज्य के अभिलेखागार कहाँ स्थित है? पंचकुला के अंदर स्थित है। और हरियाणा में क्षेत्रीय अभिलेखागार कितने? कुल 2 हैं। एक कहाँ पर है? एक अंबाला के अंदर है और एक हिसार के अंदर है। और स्थापना पूछे तो कब हुई थी? 1976 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। आगे देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे टोपरा अभिलेख के बारे में। टोपरा अभिलेख, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए टोपरा अभिलेख किस भाषा पर है? वो प्राकृत भाषा पर है। और उसकी लिपि पूछ ले, वो किस लिपि के अंदर लिखा हुआ है, वो कोई लिपि कौन सी है भाई? उसकी लिपि है। और टोपरा अभिलेख की कुल संख्या कितनी है? टोपरा अभिलेख की कुल संख्या कितनी है? 7 है। याद रखना कि टोपरा अभिलेख की कुल संख्या कितनी है? 7 है। वर्तमान में टोपरा अभिलेख कहाँ पर है? वर्तमान में टोपरा अभिलेख फिरोज शाह कोटला कहाँ पर है? दिल्ली के अंदर स्थित है। और वर्तमान में टोपरा अभिलेख फिरोज शाह कोटला दिल्ली के अंदर स्थित है। इसे फिरोज शाह तुगलक चुरा कर ले गया था। कहाँ से? यमुनानगर से ये चुरा कर फिरोज शाह तुगलक ने फिरोज शाह कोटला के अंदर ये स्थापित करवा दिया था। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि वर्तमान में टोपरा अभिलेख कहाँ पर है? फिरोज शाह कोटला है। ठीक है, और टोपरा अभिलेख को कौन सा शासक चुराकर दिल्ली ले गया था? फिरोज शाह तुगलक उसको चुराकर दिल्ली ले गया था। आगे देखो, जो टोपरा अभिलेख है वो राज्य का सबसे प्राचीन अभिलेख है। राज्य का सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है? टोपरा अभिलेख है। और टोपरा अभिलेख से राज्य का प्राचीन अभिलेख है, तो हरियाणा के इतिहास की जानकारी तो मिलेगी। तो क्या है? हरियाणा के इतिहास की जानकारी कौन सा अभिलेख देगा? टोपरा अभिलेख से मिलती है। टोपरा अभिलेख से हरियाणा के इतिहास की जानकारी मिलती है। इस बात को याद रखना, टोपरा अभिलेख है वो सम्राट अशोक और विशेलदेव विग्रह चतुर्थ शासक के बारे में जानकारी मिलती है। आप सभी को पता है कि टोपरा अभिलेख सम्राट अशोक से संबंधित है, लेकिन उससे विशेलदेव विग्रह चतुर्थ शासक की जानकारी भी उस अभिलेख से मिलती है। इस बात को याद रखना। और सम्राट अशोक के हरियाणा राज्य के अंदर कुल कितने अभिलेख हैं? कुल 33 अभिलेख सम्राट अशोक राज्य के अभिलेख हैं। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि हरियाणा राज्य का सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है? टोपरा अभिलेख है। टोपरा अभिलेख को दिल्ली कौन ले गया था? फिरोज शाह तुगलक ले गया था। और हरियाणा के इतिहास की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? टोपरा अभिलेख से मिलती है। और टोपरा अभिलेख में किस शासक के बारे में जानकारी मिलती है? एक तो सम्राट अशोक से जानकारी मिलती है और एक विशेलदेव विग्रह चतुर्थ के शासक के बारे में जानकारी मिलती है। आगे देखो, किस शासक से पता चलता है कि हरियाणा की राजधानी दिल्ली थी? किस अभिलेख से पता चलता है कि हरियाणा की राजधानी दिल्ली थी? कौन सा है? लाडून अभिलेख से
ये जानकारी मिलती है कि हरियाणा की राजधानी दिल्ली थी। आगे देखो, गुज्जर प्रतिहार कालीन अभिलेख किस राज्य से मिला है? पेहवा से मिला है। गुज्जर प्रतिहार कालीन अभिलेख किस राज्य से मिला है? पेहवा से मिला है। इस बात को याद रखना। और प्रतिहार राजा महेंद्रपाल का अभिलेख, प्रतिहार राजा महेंद्रपाल का अभिलेख कौन सा अभिलेख है? पेहवा अभिलेख है। और इस पेहवा अभिलेख से क्या जानकारी हमें मिलती है? इस पेहवा अभिलेख से हमें मंदिरों के निर्माण की जानकारी मिलती है। मंदिरों के निर्माण की जानकारी मिलती है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा किस अभिलेख से मंदिरों के निर्माण की जानकारी मिलती है? किस अभिलेख से मिलती है? पेहवा अभिलेख से मिलती है, जो प्रतिहार राजा महेंद्रपाल से संबंधित है। इस बात को याद रखना। आगे देखो, पृथ्वीराज द्वितीय का अभिलेख कहाँ से मिला है? हाँसी से मिला है। ये क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है कि पृथ्वीराज द्वितीय का अभिलेख कहाँ से मिला है? हाँसी से मिला है। पृथ्वीराज द्वितीय का अभिलेख हाँसी से मिला है। आगे देखो, राज्य से संबंधित एक अभिलेख किस देश के अंदर मिला है? मतलब इंडिया से बाहर, मतलब इंडिया से बाहर किस देश के अंदर एक अभिलेख मिला है जो हरियाणा की जानकारी देता है? वो कौन सा अभिलेख है? कहाँ से मिला है वो? लाओस, चीन से मिला है। लाओस, चीन से मिला है। जो अभिलेख एक है जो देश से बाहर है, जो मिला है। आगे देखो, लाओस के राजा देवका द्वारा राज्य के किस क्षेत्र की महिमा का वर्णन किया गया? लाओस के राजा हैं देवका के द्वारा राज्य के किस क्षेत्र की महिमा का वर्णन किया गया? कुरुक्षेत्र महिमा का वर्णन किया गया है। इस बात को याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। आगे देखो, राज्य के किस स्तंभ में 8 अभिलेख हैं? राज्य के किस स्तंभ में 8 अभिलेख हैं? गुजरी महल के अंदर 8 अभिलेख हैं। और गुजरी महल कहाँ पर है? हिसार के अंदर स्थित है। और आपको ये बात पता होनी, दिल्ली सल्तनत का ताजमहल किसे कहते हैं? गुजरी महल को कहते हैं। और इसकी स्थापना किसने कराई थी? फिरोज शाह तुगलक ने इसकी स्थापना कराई थी। जो 8 अभिलेख मिले हैं, वो 8 अभिलेख क्या जानकारी देते हैं? इस बात को देखो, जो 8 जगह से आने वाले भागवतों के बारे में सूचना देते हैं। जो 8 अभिलेख जो हिसार के गुजरी महल से मिले हैं, वो क्या जानकारी देते हैं? 8 जगह से आने वाली भागवतों के बारे में सूचना देते हैं। आगे देखो, हर्षवर्धन व पुलिकेशन के मध्य युद्ध का वर्णन किस अभिलेख में मिला है? हर्षवर्धन व पुलिकेशन के मध्य युद्ध का वर्णन किस अभिलेख के अंदर मिला है? ऐहोल अभिलेख के अंदर इसका वर्णन मिला है। इस बात को याद रखना। आगे देखो, सोनीपत की ताम्रपत्र अभिलेख राजा हर्षवर्धन व उसके वंश की जानकारी देता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। सोनीपत में ताम्रपत्र अभिलेख राजा हर्षवर्धन व उसके वंश की जानकारी देता है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा? राजा हर्षवर्धन व उसके वंश की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है? सोनीपत के ताम्रपत्र अभिलेख से मिलती है। या आपसे ये पूछ लेगा, सोनीपत के ताम्रपत्र अभिलेख से किस वंश की जानकारी मिलती है? तो किसकी मिलती है? राजा हर्षवर्धन के वंश की जानकारी उससे मिलती है। आगे देखो, सिरसा अभिलेख से किस संप्रदाय के बारे में जानकारी मिलती है? पशुपति संप्रदाय के बारे में जानकारी मिलती है। जैसा कि आप सभी को पता है, हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा गायें कहाँ पर है? सिरसा के अंदर है, ठीक है। तो पशुपति संप्रदाय जो है वो सिरसा अभिलेख से के बारे में बताता है, ठीक है। सिरसा अभिलेख पशु संप्रदाय के बारे में बताता है। आगे देखो, राज्य में 12 खड़ी लिखाई का सबसे पुराना अभिलेख कहाँ से मिला है? राज्य में 12 खड़ी लिखाई का सबसे पुराना अभिलेख कहाँ से मिला है? कहाँ से मिला है? सिंध के जगाधरी से वो अभिलेख मिला है, जो राज्य का 12 खड़ी लिखाई का सबसे पुराना अभिलेख है, याद रखना। आगे देखो, राजा भोजराज का अभिलेख किस शताब्दी से संबंधित है? राजा भोजराज का अभिलेख किस शताब्दी से संबंधित है? वो किससे है? 9वीं शताब्दी से वो संबंधित है। राजा भोजराज का अभिलेख 9वीं शताब्दी से संबंधित है। नेक्स्ट देखो, खरोटी लिपि में अंकित अभिलेख, ठीक है, किस राज्य से मिला है? किससे मिला है? करनाल से वो मिला है। कहाँ से मिला है? करनाल से मिला है। और इस अभिलेख से क्या जानकारी मिलती है? इस अभिलेख से राज्य में तालाब के निर्माण की जानकारी मिलती है। ये थे हमारे आज के
सभी के सभी अभिलेख। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और जितना हो सके उतना शेयर करना। जितना आप वीडियो को लाइक करोगे उतना ही हमें मोटिवेशन मिलता है, उससे अगली बार फिर हम आपके लिए अच्छा कंटेंट लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।